अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। नदीम अफजल चंद को गुस्सा क्यों आता है, वो बार बार इस्तीफ़े क्यों देते हैं, वो क्यों लड़ पड़ते हैं और अब वो क्या सोच रहे हैं, अब वो क्या चाह रहे हैं। नदीम अफजल चंद ने कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। पार्टी कह रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान की हैसियत से। वो मुआविन थे, तर्जुमान थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब के, और पीपल्स पार्टी छोड़कर वो पीटीआई में गए थे। और चंद साहब ने ये पहली बार इस्तीफ़ा नहीं दिया, एक बार पहले भी दिया था जो कबूल नहीं किया गया था। अब जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उस इस्तीफ़े में उन्होंने जो वजह लिखी है वो ये लिखी है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने कहा था कि जिसको मेरी पॉलिसी से इख्तलाफ है, मेरे सियासी अंदाज से इख्तलाफ है, वो इस्तीफ़ा दे जाए। तो ये ले, मैंने आपको इस्तीफ़ा भेज दिया। उसके बाद नदीम अफजल चंद साहब ने अब तक, जब तक ये मैं बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं की। उन्होंने इस्तीफ़े की तस्दीक मैंने करवा ली कहीं से कि उन्होंने वाकई इस्तीफ़ा दिया है उनके, और तस्दीक आ गई कि जहाँ जी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, और उसमें उन्होंने इस्तीफ़े की वजह ये बताई है। लेकिन ख़ुद वो ट्विटर पर या किसी भी उस पर मीडिया पर उन्होंने अब तक, जब तक ये मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने उसको तस्दीक यानी ऑन रिकॉर्ड तस्दीक नहीं की, ना उससे इनकार किया, तरदीद की है। उनके नाम से बने एक जाली ट्विटर अकाउंट पर एक चीज़ चल रही थी जिसमें मुख्तलिफ़ बातें की जा रही थी। तो उन्होंने एक वजाहत आकर अपने असल ट्विटर अकाउंट से, क्योंकि वो मैं उनको फॉलो करता हूँ, वो मुझे भी फॉलो करते हैं, तो उनका असल ट्विटर अकाउंट मुझे पता है कि वो कौन सा है। तो उस पर उन्होंने आके वजाहत कर दी कि वो जो दूसरा ट्विटर अकाउंट है जिस पर अजीब गरीब किस्म की बातें की जा रही हैं, वो मेरा नहीं है। अब वहाँ पे जो बातें की जा रही थी वो पॉलिटिकली नदीम अफजल चंद साहब के लिए ख़तरनाक थी, ज़ाहिर है, और ख़तरनाक इस तरह भी थी कि क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद अभी तक ऑन रिकॉर्ड उसकी जो है वो ओन नहीं किया, उसको ओन से मुराद की तस्दीक भी नहीं की, तरदीद भी नहीं की। एक होता है ना कि सामने आके बात करना, जी हाँ जी मुझे इख्तलाफ है, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो उन्होंने बात ख़ुद आकर नहीं की। इसका मतलब है कि वो एक उम्मीद पर बैठे हैं कि जैसे पहले उनका इस्तीफ़ा जो है वो नामंजूर हुआ था, दोबारा हो जाएगा नामंजूर, और फिर वो कुछ मज़ीद बेहतर पोजीशन पर काम कर सकेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनके लिए काम करने की गुंजाइश है नहीं। चंद जैसे इंसान को वहाँ पर वो काम नहीं कर सकता, जिस तरह की वहाँ पे हालात है, जिस तरह का पता चलता रहता है। कल ही मैं एक आला शख्सियत के साथ बैठा हुआ था जिन्होंने तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा उरूज पर पहुँचाया, तो वो भी यही रोना रोए थे कि वहाँ पे कोई मतलब कोई इंसान जो थोड़ा बहुत काम करना चाह रहा है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं बैठ सकता, जिस तरह का वहाँ पर माहौल है। अब नदीम अफजल चंद जो है वो ज़रा काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार इख्तलाफ राय भी किया जाए, अपना मशवरा भी दिया जाए, और खुशामद ना की जाए, इस तरह खुशामद ना की जाए जिस तरह वहाँ की जाती है खान साहब की, और खान साहब के कानों को जो बात अच्छी नहीं लगती वो नहीं की जाती। तो ये वो नदीम अफजल चंद साहब चाहते थे। लिहाजा वो जो मामला था मच वाला, वो जो हज़ारा किलिंग का मामला था, उस हज़ारा किलिंग के बाद जो चंद साहब, इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने चंद साहब ने एक ट्वीट कर दिया था शर्मिंदगी का। और उसके बाद नदीम अफजल चंद, वो जो शहबाज गिल हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जनाब मुश्किल तरीन फ़ैसलों में क़यादत का जो दिफा करना सबसे मुश्किल काम होता है। यानी वो ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब ने एक मुश्किल गैर मकबूल फ़ैसला किया है और एक माकूल फ़ैसला किया है, और उनकी मुखालफत करना नामाकूलियत है, जिसका नदीम अफजल चंद ने जवाब दिया था कि मकबूल तरीन नैरेटिव जो है वो सियासी क़यादत को बदनाम करना है, गालियाँ देना है, और मैंने कभी ये नहीं किया, ये कहा नदीम अफजल चंद ने उसके जवाब में। उसके बाद चंद साहब के बाहर जाने की ख़बरें भी आ गईं। उस दिन मेरी उनसे बात 2 दिन पहले हुई थी, 3 दिन पहले। वो जंग में फिर रहे थे कहीं ताज़ियतों पर, बाद में उन्होंने वो तस्वीरें भी शेयर की थी, लेकिन उनके मुतालिक ख़बरें चल गई कि जनाब वो भाग गए मुल्क से, अमेरिका चले गए, ये हो गए, वो हो गए। खैर, चंद साहब का मामला तो ये है। अब चंद साहब का मसला क्या है वो मैंने आधा बता दिया, अब बाकी बताता हूँ मैं। चंद साहब के साथ साथ उनके हाड़ के, उनके साथ पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में जाने वाले कुछ दोस्तों का किस्सा, कि वो उनका अब क्या हशर है। चंद साहब का तो साथ जो हो ही रहा है वो हो रहा है। अब एक तवक्को ये है कि शायद चंद साहब को सेनेट की टिकट देकर मना लिया जाए, और सेनेट की पंजाब में वैसे भी वो लठ लग रही है। मैंने एक पहले व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब अपने सारे, वो गैर मुल्की शहरियत तो नहीं है उनकी, लेकिन बाहर से आने वाले मुआवनीन को वो चाह रहे हैं कि अपने सेनेट में एडजस्ट करें,
फिरदौस आशिक अवान भी उनमें है, वो लोकल हैं। उसमें शहजाद अकबर साहब हैं, उसमें जुल्फ़ी बुखारी हैं, उसमें काफ़ी सारे और भी हैं। जुल्फ़ी बुखारी की तो खैर ड्यूल नेशनलिटी है, तो उसका मसला कुछ और भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल इस तरह के जो इमरान खान साहब के जो बाहर से आए हुए लोग हैं, शहबाज गिल हैं, तो वो पूरे फुल टाइम कोशिश में लगे हुए हैं कि नदीम अफजल चंद साहब जैसों का पता कट जाए और वो साइड भी हो जाए, ताकि सेनेट की टिकट उनके लिए खरी हो जाए। वो अपना काम इसलिए भी एक वजह जो अब आकर नदीम अफजल चंद को नको नक तंग करके उनको इस्तीफ़ा दिलवाने वाला जो मामला, पीछे जो असल कहानी है वो एक ये भी है कि सेनेट का मामला है, तो मुमकिन है कि नदीम अफजल चंद को क्योंकि वो पूरा का पूरा ख़ानदान PTI में शामिल हुआ है ना, तो मुमकिन है कि सेनेट का टिकट देकर उनको मनवाया जाए और मुमकिन है मान भी जाएं। और शायद इसलिए नदीम अफजल चंद साहब ने इस्तीफ़ा देने के बाद खामोशी अख्तियार कर ली है, कोई ऐसी बात नहीं की कि वापसी का रास्ता ना हो। और वैसे भी पीपल्स पार्टी से जाने के बाद भी चंद साहब ने जो है वो कोई ऐसी बात नहीं की कि पीपल्स पार्टी में उनकी वापसी का रास्ता ना हो। कल जब से उनके इस्तीफ़े की खबर चली है तो जियालों ने ट्विटर और फेसबुक वगैरह पे शुरू हो गए कि जनाब चंद साहब को वापस ले लो, चंद साहब को वापस आना चाहिए, चंद साहब की असल जगह पीपल्स पार्टी है। अब पीपल्स पार्टी की क़यादत सोचती है, नदीम अफजल चंद साहब वापसी का सोचते हैं नहीं सोचते, वो जो भी है, लेकिन जियाले जो हैं वो अपने काम को लग गए हैं, क्योंकि जियाले बहुत ऐसे जियाले हैं जो पीपल्स पार्टी में जो नदीम अफजल चंद साहब को चाहते हैं कि वो वापस आएँ और उनको प्यार करने वाले हैं। बहरहाल अब सेनेट की टिकट उनको रोक लेती है या वो वाकई PTI छोड़कर आ जाते हैं, एक की अलग कहानी है। अब मैं आता हूँ कि चंद साहब पीपल्स पार्टी में क्या किया करते थे। चंद साहब ने पीपल्स पार्टी में भरी इजलासों में आसिफ जरदारी साहब के सामने सीधे हो जाते थे, जलसों में जो पार्टी की लीडरशिप है उनके सामने सीधे हो जाते थे। और कई बार ऐसे हुआ है जब बिलावल हाउस में ये जो 50 साला तकरीबात थी, पीपल्स पार्टी की तासीसी तकरीबात थी, तो उसमें जो बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी जब रोकती थी कारकुनों को, तो उन्होंने बिलावल साहब के सामने शाउट किया और मतलब हम उसके गवाह हैं कि जनाब ये आपकी सिक्योरिटी हमारे साथ कारकुनों के साथ ऐसे करती है वैसे करती है। तो वहाँ पर चंद साहब को इज़्ज़त मिली, सिक्योरिटी की डांट डपट हुई, चंद साहब को वहाँ पर इज़्ज़त मिली। तो चंद साहब की तरबियत, वो जो मैंने कल भी एक गुजारिश की थी कि वो कहते हैं कि जनाब मेरी तरबियत ऐसी है, मैं नहीं चुप रह सकता। अब वो तरबियत एक ख़ानदानी तरबियत तो होगी, सियासी तरबियत उनकी पीपल्स पार्टी में जब वो रहे हैं तो उनका अंदाज़ यही रहा है। वो इसी तरह लड़ झगड़ के, वो चाहे कमर ज़मान कायरा साहब सदर थे तो उनके साथ स्टेज पर भी उनकी एक हुई थी और उसमें चंद साहब को के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी और उनकी ये नहीं हुआ था कि उनको कोई उनकी इज़्ज़त में कमी हुई हो या उनके ऊपर कोई नाराज़गी हुई हो। बहरहाल वो पार्टी छोड़ गए, पार्टी से चले गए। उन्होंने ये काम ज़रूर किया कि पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात उस तरह नहीं की। सियासी पोजीशनिंग अपनी जगह होती है, लेकिन वो इल्ज़ाम तराशी वो जैसे शौकत बसरा साहब करते हैं। अब शौकत बसरा जो हैं वो इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि इसके बगैर रहा नहीं जा सकता। शौकत बसरा पर एक बार वो जो यंग डॉक्टर्स पर पुलिस ने अटैक किया था वहाँ पर सर्विस अस्पताल के सामने, उसमें शौकत बसरा साहब को कोई चोट लग गई थी, वो सर पे पकड़ शकड़ बांध के ना वो अस्पताल में दाखिल हो गए थे। आसिफ जरदारी साहब बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनकी क़यादत के लिए आए। उन्होंने अपना जहाज़ भेजा शौकत बसरा के लिए कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, मुमकिन है कि मेरे लाल जरदारी साहब के अल्फाज हैं कि मुमकिन है कि मेरे लाल बसरा का इलाज सही ना हो यहाँ पर, तो इनको कराची ले जाओ। स्पेशल जहाज़ आया था, उनको ले गया कराची। उसके बाद उनको रहीम यार ख़ान बहावलपुर ले गया और ये उनकी वहाँ पर इज़्ज़त थी। और बसरा साहब ने बाद में आने के बाद ऐसी बातें की, आसिफ जरदारी चोर है, आसिफ जरदारी डाकू है, ये है वो है। होंगे, पता नहीं सियासी लोग क्या क्या करते हैं। मैंने काफ़ी बार बसरा साहब से बात की, मैंने कहा ये बात इस तरह नहीं की जानी चाहिए आपको, कम अज़ कम सियासी लोग हैं आप, कम से कम आप जिस पार्टी में रहते हैं वहाँ पर आपको जो इज़्ज़त मिली है उस इज़्ज़त का मान आपको रखना चाहिए। खैर, अब वो बसरा साहब वहाँ पर पक्के हो गए। बसरा साहब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, पीपल्स पार्टी में उनका कद काट जो भी था, लेकिन यहाँ पर बहरहाल वो फिट हैं बसरा साहब। अच्छा, अब हैं राजा रियाज साहब, मेरे दोस्त। राजा रियाज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भड़का दी थी और कांपते हाथों के साथ गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़। फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सारा दिन टीवी पे ये स्क्रीनें लाल रहीं। और उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने उनको बुलाया, उनके गिले शिकवे दूर किए और फरियाल तालपुर को और इनको मिलवाया राजा रियाज साहब को। और राजा साहब की बात सुनी गई, उनके तहफ़्फ़ुज़ात एतराज़ात सुने गए। लेकिन बहरहाल क्योंकि राजा साहब ने पार्टी छोड़नी थी, छोड़ के चले गए। अब वहाँ पर राजा साहब से बात करें कभी भी कोई, हमें पता चलता है कि राजा साहब वहाँ पर इतने तंग हैं। वो कौमी असेंबली में 1-2 बार उन्होंने बात की, उसके बाद उन पर वज़ीर आज़म हाउस के दरवाज़े बंद हैं।
उसके बाद उनसे मिलने वाला जो है ना, मतलब कोई भी पीटीआई का बंदा अगर राजा रियाज से मिल लेता है तो उनके ऊपर यूँ फिर जाती है, वो लकीर फिर जाती है कि जनाब ये तो बागी है। और राजा साहब ने एक दो बार वो जहांगीर तरीन साहब की भी सपोर्ट की, उनके हक़ में बात की, वो अलग से उनके लिए मसला बन गया। तो ये लोग जो है पीपल्स पार्टी की तरबियत हो, पीपल्स पार्टी के माहौल में जो उठ कर आए, मैं सिर्फ उनका जिक्र कर रहा हूँ। अब आता हूँ मैं अशरफ सोना की तरफ। अशरफ सोना साहब जो हैं वो मंजूर वट्टू साहब के साथ उनका ना बिल्कुल वो था सत्य पता नहीं क्या कहते हैं पंजाबी में, वो उनका बड़ा शदीद तरीन उनका आपस में इख्तलाफात थे, बहुत बुरे हालात थे उनके, मतलब बातचीत तक नहीं थी। ये थे लेबर ब्यूरो के और वो साहब थे जो सदर पंजाब के। एक इजलास था बिलावल हाउस में जो हमने उस वक्त भी रिपोर्ट किया था। उस इजलास में हुआ ये था कि जनाब बातचीत जो इख्तलाफ से शुरू होकर कुर्सियाँ चल गई और लिटरली अशरफ सोना ने गालियाँ दी मंजूर वट्टू को आसिफ जरदारी साहब की ज़ेर सदारत इजलास में, कुर्सियाँ उठा कर उन पर हमला करने की कोशिश की। जरदारी साहब गुस्से से चले गए वहाँ से और उसके बाद वो उनको कहा कि ज़रा ठंडे हो जाओ, मैं दोबारा आता हूँ। और 15-20 मिनट के बाद रुखसाना बंगश ने सबको बिठा दिया, वहाँ पर दोबारा मीटिंग शुरू हुई 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद। तो बेटा सोना करके आसिफ जरदारी साहब ने उनको ठंडा किया था। जब वो पीपल्स पार्टी छोड़कर जाने लगे तो मुझे पता चला, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा आप सुना पीटीआई में जा रहे हैं? तो कहते हैं आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा जी आपकी मर्ज़ी है, आपका फ़ैसला, आप सियासी लोग बेहतर समझते हो, आपकी हल्के की पॉलिटिक्स, आपकी अपनी सियासत, सारा कुछ आप बेहतर समझते हो। मगर मैं इतना बता दूं कि अगर आप वट्टू साहब के जैसे जा रहे हैं तो वट्टू साहब नहीं रह रहे, क्योंकि मेरे पास खबर थी कि कायरा साहब सदर बन रहे हैं, वो नहीं रहेंगे कुछ अरसे में, 1-2 महीने में वो चले जाएंगे। और दूसरी बात यह कि जो इज़्ज़त आपको यहाँ पर मिल रही है वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। फिर अशरफ सोना पीटीआई में गए, पीटीआई के बाद वो वापस पीपल्स पार्टी में आने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर उनकी अब कबूलियत नहीं हुई। कई बार जरदारी हाउस इस्लामाबाद में वो गए हैं, मुलाकात की भी कोशिश की है, नहीं हुई। शौकत बसरा तर्जुमानी मिलने से पहले जरदारी हाउस जाते रहे हैं, तरले करते रहे हैं, माफ़ियाँ मांगते रहे, उनको नहीं मिली माफ़ी, क्योंकि उन्होंने ख़ास तौर पर शौकत बसरा ने जिस तरह का लबो लहजा अख्तियार किया, वो एक मुलाकात बिलावल भुट्टो की हुई थी कुछ लोगों के साथ, उसमें उनको कहा गया था कि बसरा साहब के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा मेरी तरफ से तो वो माइनस हैं, बाकी अगर बाबा चाहें तो फिर शायद सोचा जाए, लेकिन बाबा भी नहीं चाहेंगे कि वो वापस आएँ। तो ये कहानी है कि ये क्यों जो पीपल्स पार्टी के मिजाज के मुताबिक चल रहा है वो पीटीआई में फ़िट नहीं है। जो पीटीआई के मिजाज के मुताबिक चला, वहाँ से वापस आने के बाद, यानी बसरा साहब को जब इनकार हुआ तो फिर उन्होंने आकर फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत की ऐसी तैसी फिरना शुरू कर दी। फिर उनको याद आ गई करप्शन भी, फिर उनको वो जहाज़ भी याद नहीं आया जो उनको लेने आया था, वो करप्शन के पैसे के तेल पे चल रहा था या कैसे चल रहा था। फिर वो कराची के उनके जो फेरे होते हैं वो भी उनको भूल गए कि वो कराची क्यों जाया करते हैं। बहरहाल तो वो सारा कुछ, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब का मसला जो है वो ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो अभी तक चुप हैं कि उनको उम्मीद है कि उनको मना लिया जाएगा, शायद मना लें। पीटीआई में से ये तवक्को नहीं है, अगर इनको मना लिया जाएगा तो फिर मुमकिन है कि उनको सेनेट का टिकट भी मिल जाए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।